हाँ, BMTC 132 डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक जो है आप लोगों का यूनिट 1 से यूनिट 5 तक, यूनिट 5 तक होगा आपका एडवांस कैलकुलस। ठीक है। मतलब वैसे ही लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ये सभी आ जाएगा आपका ब्लॉक नंबर 1 में। वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, और चेन रूल वगैरह जो भी है एडवांस कैलकुलस में, वो होगा आपका ब्लॉक 1 में। ठीक है। उसके बाद ब्लॉक 2 से स्टार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद से ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4, उसका बाकी बाकी सभी जो मतलब पार्ट है वो सभी वहां पर आ जाएगा। ठीक है। मतलब रिकॉल करने के लिए या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए जो भी हमें चाहिए होगा वो पहले ब्लॉक 1 में दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, और कंपैरिजन करें तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है। मतलब ब्लॉक 1 का जितने जितना भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी होता है, तो इस ब्लॉक को ध्यान में रखना है। ठीक है। यूनिट 1 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यूनिट 1 में क्या है, आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। ठीक है। आर स्क्वायर एंड आर क्यूब मतलब ये यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। तो अगर कोई फंक्शन बोल रहे हैं आर स्क्वायर टू आर क्यूब है, या फिर R5 to R6 है, तो इसका मतलब क्या है, Rn to R है या फिर R to Rn है, तो वो कैसे समझेंगे। ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंडरिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन products R power n of R and properties functions from R power n to R। ठीक है। तो ये सभी हमें यहाँ पर करना है। तो आर स्क्वायर एंड आर क्यूब में है क्या क्या है, ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तो जियोमेट्री का है, ये सभी आप लोगों को पता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हम अगर देखेंगे, मतलब आर आर अगर देखेंगे तो ये मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके एक ही अगर कोऑर्डिनेट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर स्क्वायर अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट आ जाए, मतलब एक्स वाई पॉइंट आ जाए, तब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आर स्क्वायर। वहां पर कैसे करते हैं, इस साइड में एक्स और इस साइड में वाई करके उसको प्लॉट करते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं बुक को, ये बुक जो है ये 2D में है ना। बुक का ये जो पेज है ये 2D में है, और 2D, ये बुक जो है ये 2D में है, टू डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन मतलब आर क्यूब से अगर हमें इसको दिखाना है, तो इस तरीके से एक साइड में एक्स वाई एंड जेड। तो वैसे यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रॉपर दिखाया गया है कि जो 3D है वो तो यहाँ पर 2D में नहीं दिखाया जा सकता है ना, तो इसीलिए इस तरीके से दिखाया गया है। आपके हैंड में अगर हम लोग दिखाएंगे तो एक साइड में एक्स है, एक साइड में वाई, और एक साइड में जेड है। अगर हम एक घर को देखेंगे तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि 3 यहाँ पर देखिए, एक है हाइट, एक सॉरी मतलब एक 2 साइड है घर का। ठीक है। और एक है हाइट। तो वहां से हम एक कॉर्नर से अगर देखेंगे तो वहां से 3 लाइनें जा रही है, एक साइड, दो जा रही है 2 साइड में, और एक जा रही है ऊपर। ठीक है। तो ये ऊपर दिखाने के लिए ये हैंड की मदद यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। क्योंकि बुक जो है वो आपका 2D है। तो 3D समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर दिखा दिया गया है द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। तो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है कि एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स एंड वाई, ये जो एक्सेस है, इसके बीच में जो प्लेन हो रहा है इसको हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। और एक्स एंड जेड के बीच में जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है। और जेड एंड वाई के बीच में जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है। ठीक है। तो इस तरीके से एक घर के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होता है।
उसके बाद कोई प्लेन कोई पॉइंट जो है, पॉइंट को हम अगर प्लॉट करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर ए बी सी पॉइंट है, तो पहले तो हम देखेंगे ए पॉइंट कहाँ से देखेंगे कि एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर ए साइड ए पॉइंट तक आएंगे, ए लेंथ तक आएंगे। उसके बाद ए बी पॉइंट देखेंगे, तो ए बी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए एक्स वाई एक्स वाई जो प्लेन है उस प्लेन में जाना पड़ेगा, और वाई के साइड में हम जाएंगे बी तक, ठीक है। बी लेंथ तक जाएंगे और दोनों को देखेंगे कि यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ से बी आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम मान लेंगे ए बी पॉइंट। उसके बाद हाइट में जाएगा सी तक, ठीक है। तो ये वाला अगर यहाँ पर जेड से सी तक आ गया, और इस पॉइंट से ही इस तरीके से ये हाइट है, मतलब समझ में आ रहा है ना कि 3D में हो रहा है ये इस प्लेन में हम सोच रहे हैं कि वाईजेड प्लेन में है, पर ये वाईजेड प्लेन में नहीं है, ये इस साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3D में है। थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि ये 2D में ही 2D जो बुक का पेज है उसमें 3D का पिक्चर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा शायद, मतलब किस तरीके से किया गया है। देखिए ये थोड़ा सा समझाया गया है कि -4 2 एंड -5। -4 जो है वो एक्स एक्सिस के थ्रू है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की साइड में है, इस साइड में है। तो 4 यूनिट हमने यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या 2 यूनिट, तो ये y तक चला गया 2 यूनिट, और उसके बाद -5 यूनिट, ठीक है। -4 तो इस साइड में चला गया, ठीक है। और यहाँ पर -5 मतलब नीचे जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी एक तरीके का यहाँ पर दिखाया गया है कि 3D पिक्चर्स के थ्रू कि किस तरीके से हम इन पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोकेट द पॉइंट 110 तो 1 मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अरिंदम आपको दिखाई दे रहा है? अरिंदम हाँ मैम, ओके मैम। ओके है, तो शायद आपका नेटवर्क, ओके मैम, ओके मैम, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ आपका नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा इधर उधर जाइए, मतलब घर में जहाँ पर है वहां से थोड़ा सा नेटवर्क जहाँ पर है उस एरिया पर जाइए। ठीक, আচ্ছা দেখে নিও যদি আসে, নাহলে পরেরটা বাংলায়। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है? मैम मुझे तो दिख रहा है। मैम अब शो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 110 जो है ये क्या है कि ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। एक्स, अगर हम एक्स को इस साइड में लेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, यहाँ से इस साइड में आ जाएगा, यहाँ से इस साइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 110 पॉइंट। अगर यहाँ पर कुछ और एक वैल्यू होता 3 होता तो जेड से 3 जाते और इस साइड से मतलब 3 आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से -4 इस साइड में जाएगा, इस साइड में एक्स का माइनस होगा, इस साइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई का माइनस होगा। तो यहाँ से इस साइड में जाएंगे, यहाँ से इस साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है। और उसके बाद 1, ठीक है, z का 1 होगा तो ये इस साइड में आकर मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्लॉट कर लेना, ये होमवर्क है। E2 एंड E3, और यहाँ पर जितने भी, ये तो एग्जाम में नहीं आएंगे, ये आप लोगों को समझने के लिए है। तो उसके बाद ये अगर समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं, तो उसके बाद यूनिट 1 खत्म होने के बाद ही इसका आंसर है, तो आंसर के साथ एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कोसाइन, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लाइन ले रहे हैं एक्स वाई जेड, जहां पर एक्सिस है उस एक्सिस के अंदर हम एक लाइन ले रहे हैं एल। ओरिजिन ओ मान रहे हैं, ठीक है। ओ एक्स ओ वाई ओ जेड क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। एंड हम वहां पर एक लाइन एल कंसीडर कर रहे हैं जो पासिंग थ्रू ओरिजिन ओ के थ्रू पास हो रहा है। लेट द लाइन एल मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द
positive direction of x, y and z axis respectively. The number cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines. ठीक है, मतलब वो लाइन जो है वो डायरेक्शन के साथ जो एंगल कर रहा है उस एंगल का कोसाइन को हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, वो लाइन जो एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा है उस एंगल का जो कोसाइन है, कोसाइन उसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, direction cosine of a line are the cosines of angle between the line and the positive directions of the coordinate axis। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या है, OP cos अल्फा, y इक्वल्स टू OP cos बीटा एंड z इक्वल्स टू OP cos गामा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल्स टू 1। अगर cos अल्फा को L, cos बीटा को M एंड cos गामा को N मान ले तो ये क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वैल्यूज तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियोज है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन E4 वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर हमें शो करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल्स टू 2। ये एग्जाम में भी आया है और असाइनमेंट में भी आया है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस सॉरी 1 माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा। सेम उसी तरीके से कॉस स्क्वायर मतलब बीटा के जगह पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ऐसे करके सभी की जगह पर जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो ये इस साइड में जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 2 उसका मतलब क्या आ जाएगा, सॉरी ये 2 नहीं, ये 1 था, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर कोई आ जाए तो उसको भी ज्वाइन करवा लेंगे।